नमस्कार। ओम नमो आदेश। ओम काली माँ भगवती दुर्गा की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। माँ आप पर अत्यंत प्रसन्न रहे, आपके सारे मनोरथ सिद्ध करें। आइए आज हम बात करते हैं कि माँ भगवती पराशक्ति की सवारी आपके शीश पे आती हो, चाहे किसी भैरव की सवारी आते हो या किसी देवी देवता की सवारी आपके शीश पे जुड़ी हुई है, शीश पे आके खेलती है और वह शक्ति मलिन हो जाती है बार बार, या वह शक्ति मलिनता में है, तो उसको स्वच्छ किस प्रकार से किया जाना चाहिए और उस शक्ति को स्वच्छ करके उस सवारी के जो वचन है वो सत्य कैसे साबित हो, उस विषय में चर्चा करते हैं। आइए गुरुदेव से आज्ञा लेते हुए हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। थोड़ी सी बहुत कम वीडियो के उसमें अपन बात करेंगे। सीधा सीधा अपन टॉपिक पे आते हुए बात करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति भगत है या साधना के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है या भगवती पराशक्ति की साधना करता है या बालाजी की साधना करता है या शिव की साधना करता है या भैरव जी की करता है या किसी भी देवी देवता की साधना करता है, तो वह व्यक्ति अपनी शक्ति को शुद्ध रखें, अपने ऑरे को पॉजिटिव रखें, अपने ऑरे को मजबूत रखें। उसके लिए उसको क्या करना चाहिए और वो जो ऑरा मलिन कैसे हो जाता है, उसकी शक्ति जो आती है वो सवारी मलिन कैसे होती है, उस शक्ति को शुद्ध कैसे करे, उस शक्ति को आगे की ओर कैसे चलाए, कैसे बढ़ाए। अब सबसे पहले अपन किसी बात को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए अपन जान लेते हैं कि शक्ति मलिन कैसे होती है। आपके शरीर में जो चक्र हैं, मूलाधार से प्रारंभ होकर के सहस्त्रार चक्र तक जो 6-7 चक्र है, वह चक्र एक्टिव जैसे जैसे होते जाएंगे, जैसे शक्ति आपके ऊपर की ओर आएगी। और शक्ति साधना में या किसी भी साधना के विषय में एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी वो है ब्रह्मचर्य का पालन। आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जितना ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे उतना ही आपको भगवती की कृपा प्राप्त हो या उस इष्ट देवता की कृपा प्राप्त होगी जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं। माँ माया आदि शक्ति की साधना करते हो, चाहे बालाजी की करते हो, चाहे आप भैरव की करते हो, चाहे किसी तंत्र मंत्र का को भी सिद्ध कर रहे हैं, तो भी ये नियम लागू होगा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आपको उस शक्ति का नाश करना पड़ेगा, उस मंत्र की ऊर्जा का नाश पतन हो जाएगा। कैसे? वीर्य के संचय से, ब्रह्मचर्य के पालन से शक्ति का जो तप मूलाधार से शक्ति का जो है ऊर्जा है, वो मंत्र की जो ऊर्जा जो शक्ति आपको प्राप्त हुई, वह शक्ति ऊपर की ओर जाकर के आपको सहस्त्रार चक्र तक ले जाती है। फिर पूर्ण रूप से शक्ति जागृत होकर के, चाहे वो शीश पे खेले, चाहे वो आपको पूर्ण रूप से कंठ चक्र में विराजमान होकर के आपको वचन को सिद्ध करती है, सत्य कर देती है। सबसे पहले अपनी जान लेते हैं शक्ति मलिन कहाँ हो जाती है। शक्ति मलिन होने के लिए एक सबसे बड़ा कारण है गाली क्लोज या अपवाद शब्द का प्रयोग करना। साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक को सदैव मौन रहना चाहिए। जितना मौन रहे, जितना अपनी ऊर्जा को कम खर्च करे, उतना उसके लिए लाभदायक है। साधक को हमेशा जितना आवश्यकता है, जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ उसकी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, वही करना चाहिए। साधक सदैव मौन रहे और अपने इष्ट के सिमरन में रहे, अपने गुरुदेव के सिमरन में रहे। उससे वो शक्ति संचित रहेगी, वो ऊर्जा अन्यंत्र अनावश्यक जगहों पे खर्च नहीं होगी, तो वो शक्ति का जो बैलेंस है, जो लेवल है, स्तर है, वो बना रहेगा। आप गाली क्लोज करते हैं तो उससे क्या कंठ चक्र खराब हो जाता है। अब कोई साधक है और किसी चीज को देखता है किसी तरीके से, या माला से देखता है या फिर सवारी के माध्यम से आकर के बात करती है, तो कभी कभी अपना जो कंठ चक्र खराब हो जाता है, तो फिर गाली क्लोज करने से, बात बोलने से, तो वो जो शक्ति होती है उसके वचन भी झूठे हो जाते हैं और अपने द्वारा वो जो कही गई बात है वह भी पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पाती है। दूसरा जो शक्ति मलिन होने का कार्य है, आपने कहीं होटल में खाना खा लिया, वहां से कोई नेगेटिविटी आएगी, आप मर्जी है जहाँ चाय पी रहे, जहाँ मर्जी है नाश्ता करे, जहाँ मर्जी है जहाँ अपने को ना मल मूत्र का त्याग कर रहे हैं, ओपन में कहीं जाकर के अपने मूत्र का त्याग कर दिया, फिर आगे घर से चल करके, तो ये सारी चीज नेगेटिविटी आपको जितना अटैक करेगी उतना आपकी जो शक्ति होगी वो मलिन होती जाएगी। आप उस चीज से पॉजिटिविटी से, नेगेटिविटी से अशुद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, तो आपका जो शक्ति का जो हो रहा है वो वीक होता जाएगा। फिर आपको क्या होगा कि नेगेटिविटी जल्दी से अटैक कर देगी और आपका भी और आप वीक होगा, तो जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो आप उसका वो होने का प्रयत्न करके आप पे इफेक्ट कर जाएगी। तो इसलिए आपको मूल रूप से ध्यान रखना है कि आपको शक्ति का अशुद्ध नहीं हो, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कुछ नियम आपको ध्यान में रखने, जैसे पीरियड टाइम अपने घर में सभी के घर में होता है, तो पीरियड उसमें महावारी के समय में तो उस स्त्री से थोड़ा दूर रहना है, उसके आस पास भोजन नहीं पाना है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साधना में जमीन पे सोना है और ऐसी वैसे किसी भी वस्तु का जो अनुपयोगी है पूजा में, ऐसे वस्तु से दूर रहना है, अपने आप को शुद्ध बनाए रखना है। आप शक्ति को शुद्ध कैसे करें? आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि मुझसे गलती हुई या कुछ हुआ या मेरी शक्ति मलिन हो गई है, तो आपको क्या करना है, आपको माँ भगवती पराशक्ति की कृपा से एक
बात महत्वपूर्ण आप लोगों के बीच में निवेदन करने जा रहा हूँ। आपको शक्ति शुद्ध करनी है तो आपको एक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा, आपको सप्ताह में 2 बार गंगाजल सामान्य रूप से अपने घर में मिल जाता है, तो गंगाजल से तो आपको स्नान करना है। और दूसरा, आपको क्या करना है, भगवान शिव पर शुद्ध जल चढ़ाना है, किसी न किसी मंदिर में नित्य दर्शन करना है। और तीसरा, आपको करना है कि अपने घर में प्रतिदिन संध्या के समय लोबान या गूगल दोनों हो तो बेस्ट है, नहीं तो गूगल का आपको धूप देना ही देना है अपने इष्ट को, और पूरे घर में घुमाना है। इससे क्या होगा, नेगेटिविटी घर में नहीं रहेगी और आपकी शक्ति का जो ओरा होगा वो भी मजबूत हो जाएगा और आप पुनः अपनी शक्ति को पा सकेंगे। और आपको ये तो विशेष ध्यान रखना ही है कि आपको किसी प्रकार के मलिनताओं के स्थान पर रुकना नहीं है, नहीं आपको कोई ऐसा कार्य करना है। माँ भगवती आप सब पर कृपा करें। मिलते हैं एक छोटे से नए वीडियो के साथ में पुनः। आप सबका सर्व मनोरथ सिद्ध हो। ओम नमो आदिश।